थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो वचन को लेकर। तो व्यूवर्स इसी तरह हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त वचन का क्लिप लेकर आया हूं जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं ना। तो चलते हैं देरी ना करते हुए पवित्र वचन में, लेट्स गो। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचा गया। आमीन। ये किसी के दिमाग की उपज नहीं कि किसी ने कुछ सोचा और लिख दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन लिखा। ये वचन इतना पावरफुल है कि जब आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि परमेश्वर का एक वचन जो हजारों सालों पहले बोला गया वो आज भी पूरा होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों में जाएं, दुबई में जाएं, मस्कट में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो इस्माइल का वंश है जो अब्राहम से पैदा हुआ था। अब्राहम की शारीरिक दशा से पैदा हुआ था, प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, वाचा का बेटा नहीं था, लेकिन शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था। परमेश्वर के वचन की बाट जोते जोते और सारा ने कहा कि मेरी जो नौकरानी है उससे तू बेटा पैदा कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर, जबकि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी। और उससे बेटा एक पैदा हुआ था जिसका नाम इस्माइल था। और परमेश्वर ने इस्माइल को एक वचन दिया था कि तू अपने तलवार के बल से जीवित रहेगा। हालेलुया। और अगर आज भी आप मिडिल ईस्ट देशों में चले जाएं, जितने अरबी मुल्क हैं वो सारे इस्माइल के वंश हैं और आज भी तलवार के बल से वो जीवित हैं। आज भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने भी वचन परमेश्वर ने इस्माइल के विषय में बोले हैं बाइबल में वो सारे पूरे होते हैं अगर आप उन देशों में चले जाएं तो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे ध्यान से समझ जाएं, एक वर्ड आपकी डेस्टिनी, आपकी जनरेशंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा उसका वचन इतना पावरफुल है वो हड्डी हड्डी गूदे गूदे को जांचते हैं। ये वचन आज आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप सेम ना रहे। अगर आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। ये वचन सांस पाया हुआ। कौन सी सांस? जो सांस आदम के अंदर फूकी गई थी। जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। और जब आप ये पढ़ते हैं और समझते हैं, आपकी लाइफ जो अंदर है आपके वो रिन्यू होती, आप नई स्ट्रेंथ पाते हैं, आपको जान महसूस होती जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बाइबल पढ़नी बंद कर दें आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी अपनी लाइफ में। आप अपने आसपास देखोगे आपका सब कुछ पूरा होगा, ब्लेसिंग पूरी होगी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी होगी क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का खाना है। और जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं, उसका सांस पाया वचन पढ़ते और सुनते रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं। आपकी आत्मा स्ट्रांग रहती है, आपकी आत्मा फुल रहती है, आपकी आत्मा खाना खाए हुए रहती है। हालेलुया। और ये वर्ड आज आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट, आपके इनर मैन को स्ट्रेंथ करे, मजबूत करे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, अपनी जनरेशन समेत, अपने लोगों समेत। और जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ वो आशीषित हो, वो बड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचे चर्च। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना और अपनी स्पिरिट में इकट्ठा किया। तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक के लिए आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं। एक खूबसूरत वचन को लेकर मिलेंगे। उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो तब तक के लिए मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।